खुदावंद मैं तेरे नाम से आगाज़ करता हूँ, तेरा बंदा हूँ, तेरी रहमतों पे नाज करता हूँ। तकरीब की कार्रवाई का आगाज़ हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हजूर कुरान पाक की तिलावत से करते हैं। मैं दावत देता हूँ 3rd ईयर क्लास के स्टूडेंट हाफिज़ मोइनुद्दीन को कि वो स्टेज पर आएँ और तिलावत कलाम पाक पेश करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अक़िमिस सलाता लिदुलूक़िश शम्सि इला ग़सक़िल लैलि व क़ुरआनल फ़ज्र इन्न क़ुरआनल फ़ज्रि कान मशहूदा व मिनल लैलि फ़तहज्जद बिही नाफ़िलतन लक असा अन यबअसक रब्बुक मक़ामन महमूदा। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। मैं बेकरार था मेरा करार आपसे है। हुजूर मेरी तो सारी बहार। पहले हम कौमी तराना करके फिर हम इसका बाकायदा स्टार्ट लेंगे। हमने इसको स्प्रिंग फेस्टिवल और कल्चर डे का नाम भी साथ दे दिया है। कदी डीसी खैरात मोहब्बतां दी झोली आस दी ताड़ के अमना हां। पांच फैज आया सारे इकट्ठे हो जाए। कदी डीसी खैरात मोहब्बतां दी झोली आस दी ताड़ के अमना हां। मैनू कमला समझ के ताक न दे जट साहब तेरा सावा ताक से जान के अमना हां। ओ फड़या तेरी अखी ना मगरा तेज सी कहता है भला मैं कोई जान के अमना हां। सराय की जुमर वासन है ड्रामेटिक बीट्स स्टूडेंट्स नो रिक्वेस्ट जोरदार तालियां। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हायर स्टडीज़ में चले गए हैं और ये खुशी की बात है कि हमारे मोस्टली बच्चे इस टाइम एक अच्छे प्लेटफार्म के ऊपर सर्व कर रहे हैं। उसके एक सैंपल के तौर पर यहाँ हमारा एक स्टूडेंट मुजाहिद बैठा हुआ है। वो 2 साल वाले कोर्स में हुआ करता था
इस टाइम वो एक सीड की कंपनी चला रहा है अलीवुड के नाम से। मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आके थोड़ा अपने ख्यालात का इजहार करें और हमारे जो दूसरे बच्चे हैं, करंट स्टूडेंट हैं, वो भी देखें कि कल वो भी इसी लेवल के ऊपर आ सकते हैं। सीड की प्रोडक्शन है, सीड की प्रोक्योरमेंट है, या सीड के जो बाकी क्वालिटी पैरामीटर्स होते हैं, या बेसिक सीड की जो प्रोडक्शन होती है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली और 2018 में मैंने अपना बिज़नेस रन किया सीड का, अर्लीवुड सीड्स के नाम से। और अब हमारे पास, और इसमें आप कह लें कि हमारी कंपनी के जो पार्ट हैं वो सैकड़ों लोग हैं जो कि रोज़गार भी मुहैया हो रहे हैं, और हम पाकिस्तान में क्वालिटी सीड्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। और मेरी खुसूसन जो हमारे तुलबा बैठे हैं उनसे मेरी एक, आप कह लें कि गुजारिशात हैं, या मैं उनको एडवाइस करूँगा कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा कॉलेज है और आप प्लेटफॉर्म है यहाँ पे लर्निंग का, और आप कोशिश करें कि जितने आप टेक्निकली साउंड होंगे और जितना आप प्रोफेशनली साउंड होंगे, आप उतना प्रैक्टिकल लाइफ में जाकर ग्रो करेंगे। और तुलबा से चंद चीज़ें ये हैं कि आप जो है ना फील्ड की प्रैक्टिस ज़्यादा किया करें, जिसमें एग्रोनॉमी के चीज़ें हो गई, जैसे ज़मीन की तैयारी है, या पेस्ट स्कॉटिंग है, या सीड्स के बाकी जो क्रॉप्स के होते हैं कि हमारे जो सीज़न है, स्प्रिंग सीज़न है या ऑटम सीज़न है, इन सीज़न को समझने की कोशिश करें। और जब आप फारिग होकर जाएंगे हमारे जैसे, और हमसे ज़्यादा अच्छे बनेंगे आप इंशाअल्लाह। अब आप देखेंगे जो जितने भी पुराने स्टूडेंट हैं, मोस्टली लोग कारों पे आए हैं, मोस्टली लोगों की प्राइवेट जॉब भी है और गवर्नमेंट जॉब भी है, और बड़े अच्छे लेवल पे वो काम कर रहे हैं। लेकिन अच्छे लेवल पे तब आप पहुंचेंगे जब आप टेक्निकली साउंड होंगे, जब आप प्रोफेशनली, मतलब आप में और फार्मर्स में डिफरेंस होना चाहिए कि आप जब यहाँ से 3 साल का डिप्लोमा करके जाते हैं, ठीक है ना, किसी भी आप फार्म में जाते हैं या किसी भी कंपनी में अगर आपकी जॉब होती है, और आप उनको अगर अच्छे तरीके से आप इंटरव्यू में ब्रीफ करते हैं, तो नो डाउट आपको एक बहुत अच्छे स्केल की जॉब मिलेगी। प्राइवेट सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है जिसमें, और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जो मुल्क है वो एग्रीकल्चर बेस है, ठीक है ना, और एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मुझे जो कि सलीम अहमद साहब ने कहा है कि आपने बताना है कि हमारे जो स्टूडेंट हैं उनको ज़रा मोटिवेशन हो, तो ये तमाम जो आपके सामने दोस्त आए बैठे हैं और हम जैसे पुराने स्टूडेंट हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप जिस लेवल पे हैं हम इस अदारे की वजह से हैं और फिर काम को समझने की वजह से हैं। तो थैंक यू, मेहरबानी। अपने इदारे के अलुमिनाई को खुशामदीद कह रहे हैं। यहाँ इतने सारे पुराने स्टूडेंट को देखकर मेरा दिल जो है गार्डन गार्डन हो गया है। अच्छा भाई, जो यहाँ आने से खुश है उनकी तालियों से पता लगना चाहिए वो यहाँ खुश हैं कि नहीं। वो वाला यहाँ नहीं सुना था, वो बाद में सुनाऊंगा मैं आपको। अच्छा चलिए। अच्छा, अब ये ना सिर्फ हमारे लिए खुशी का लम्हा है, बल्कि ये हमारे लिए सीखने का भी एक लम्हा है कि हम गौर करें। हमारे जो अलुमिनाई, हमारा जो डिप्लोमा महज 2 साल का डिप्लोमा है, उसके अब 3 साल का हो गया है। उन बच्चों ने यहाँ से सीखकर कितनी कामयाबी हासिल की कि लोग अपनी सीड कंपनी बना के बैठे और उनके पास कई मुलाजमीन हैं, उनके पास काम कर रहे हैं। और यहाँ बैठने का मकसद यही है कि हमारे वो अलुमिनाई जिन्होंने इनफरादी या इज्तिमाई तौर पर कामयाबी हासिल की है मुख्तलिफ शोबों में, हमारे मौजूदा तलबा जो है हमारे इन अलुमिनाई की पैरवी करें। ये हमारे एक्स स्टूडेंट आए हैं, वो सलीम साहब को वेलकम कर रहे हैं, तो आप जरा उनका इस्तकबाल करें। हमारे पुराने स्टूडेंट आए सर, इधर आ जाए सलीम साहब, ये सामने आ जाए। अच्छा जी, इतने सारे पुराने स्टूडेंट आए हुए हैं, बाहर का मौसम भी है, तो बकौल शायद दुआ बहार की मांगी तो इतने फूल खिले।
दुआ बहार की मांगी तो इतने फूल खिले, दुआ बहार की मांगी तो इतने फूल खिले, कहीं जगह ना रही मेरे आशियाने को। अब यहाँ फूल ही फूल खिले में हमारे पास। अब मोहम्मद मुजाहिद मलिक के बाद मैं दावत खिताब दूंगा हमारा एक और बड़ा कामयाब, बड़ा मेहनती, बहुत प्यारा स्टूडेंट जिसने बड़ी मेहनत की और अपनी मेहनत से अपना एक मुकाम बनाया। मैं दावत खिताब दूंगा मोहम्मद इलियास मलिक को, वो स्टेज पर आएँ और अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के सामने रखें। ये जो हमारे मौजूदा बच्चे हैं, मैं उनसे मुखातिब हूँ कि आप ये जो लोग बातें कर रहे हैं इनकी बातें सुने कि आप जिस मुकाम पर है आज हैं, पहले ये उसी मुकाम पर थे, तो इनकी बातें सुने और ये क्या कह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आज के प्रोग्राम मिलबनाई के अरेंज करने पे इदारा हाजा की मैनेजमेंट खसूसन प्रोजेक्ट मैनेजर, अब तो माशाल्लाह डायरेक्टर भी हो गए ज़ियाउल हसन शाह साहब और सलीम हैदर साहब और बाकी तमाम स्टाफ को दिल की अताह गिरह से मुबारकबाद और खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा मौका में दस्तयाब किया जो कि न सिर्फ हमारे पुराने दोस्तों को इकट्ठा किया, आज एक रंगारंग माहौल भी देखने में आया, माशाल्लाह झूमर से भी इफ्तिताह हुआ। ये इदारा पाक जर्मन इंस्टीट्यूट हमेशा से इसकी अपनी एक अहमियत थी। अगर ये देखा जाए जब ये बना था तो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि साउथ एशिया में लेटेस्ट मेकनाइजेशन इस इदारे में आई थी, जदीद तरीक़ा काश्तकारी इस इदारे में आया था और काश्तकारी से रिलेटेड तमाम शोबे इसमें थे। 2003 में मैं जो मौका मिला इस इदारे से डिप्लोमा हासिल करने का एग्रीकल्चर का, तो 2 साल के दौरान जो कुछ मैंने यहाँ सीखा, प्रैक्टिकली देखा, उसके बाद मैंने इंतखाब जो था, जॉब भी मुझे मिल रही थी, लेकिन मैंने अपना फार्म बेहतर तरीके से चलाने का इरादा किया, जिसके लिए मेरे घर वालों ने मुझे सपोर्ट किया और फार्म को बेहतर करने में मेरा टारगेट ये था कि अपनी पर एकड़ यील्ड बढ़ाऊँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कॉटन कंपटीशन मुल्तान में विन किया इस इदारे से तालीम हासिल करके अपने फार्म के ऊपर। मैंने काटीवा 100 मन क्लब का मेंबर हूँ, जिसमें मक्की की मैंने मुल्तान में टॉप 3 पैदावार हासिल की। वीट क्रॉप में मैंने 68 मन पैदावार लेके टॉप 3 एज अ ग्रोवर मुल्तान का ठहरा। राइस क्रॉप अल्हम्दुलिल्लाह, अब पोटैटो का इस नया सेटअप जो आया है, इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह प्रोडक्शन के हवाले से मेरा फार्म किसी से कम नहीं और तमाम मल्टीनेशनल और नेशनल कंपनियों में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक अहमियत हासिल है। ये सब कुछ क्यों है? किसी इदारे की वजह से मुझे वो कुछ सीखने का मौका मिला प्रैक्टिकली, यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र, यूज़ ऑफ इरीगेशन, क्रॉप मैनेजमेंट, ये सब कुछ प्रैक्टिकली देखने में मिला। आप जितने भी, मैं दावे से कहता हूँ कि एग्रीकल्चर एक ऐसा ही अहमियत इख्तियार करता जा रहा है, इससे रिलेटेड तमाम शोबे की अहमियत अपनी है। आपको जाने वाले स्टूडेंट को मैं इस बात पे भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ऐसे शोबे की सिलेक्शन की जिसका जवाल कभी ना हुआ है ना होगा। कोविड-19 में तमाम शोबे, तमाम मुल्क जो जवाल में गए, लेकिन एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो लोग थे उनको अल्हम्दुलिल्लाह, जो मुल्क थे, कोई जवाल नहीं आया, उनकी तरक्की वैसी की वैसी रवां दवा रही, चाहे वो फार्मर थे, जॉब से रिलेटेड थे। ये क्या था? ये एग्रीकल्चर की अहमियत थी। और ख़ुसूसी तौर पर मैं फीमेल जो यहाँ बैठी है उनको तो मैं 100% इनकी जॉब की गारंटी देता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में फील्ड असिस्टेंट क्लास में इतनी जॉब लेडीज़ की हैं कि वहाँ पे कोई अप्लाई नहीं कर रहा। लास्ट ईयर भी 785 सीटें खाली थी। इसके अलावा जो इसी इदारे का जो फील्ड असिस्टेंट जिसने यहाँ किया, डिप्लोमा किया, उसकी इतनी महारत होती है कि वो अपने फील्ड के ज़राअत अफसर जो MSc BSc यूनिवर्सिटी से करके आता है उससे मुकाबला कर रहा होता है। और अब जो DS की आपको सहूलत मिली, आप इसे ये करके आगे BSc एग्रीकल्चर करें तो ये आपके लिए बहुत मामून होगा। यहाँ से DAS करने के बाद, डिप्लोमा करने के बाद BSc एग्रीकल्चर, MSc एग्रीकल्चर करने वाला जो आम यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है उससे कई दर्जे ऊपर होगा, क्योंकि उसकी बेस, उसकी बुनियाद एग्रीकल्चर के माहौल में होगी। शुरू ही से उसका जो इन्वायरमेंट उसको एग्रीकल्चर का मिला होगा, वो जो 4 साल बाद यूनिवर्सिटी में सीखेगा उससे पहले वो सीख चुका होगा। इस इदारे की अहमियत में एक और इजाफा जो हुआ है, जो अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके में, वो एक यूनिवर्सिटी है
और उमेर यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर साहब को भी आज हम देखने का और अपने दरमियान पाने का मौका मिला है। ये भी एक इलाके के लिए बहुत खुश नसीबी है। अल्लाह करे ये 5 फैज़ पाक जम इंस्टीट्यूट एयर यूनिवर्सिटी यूँ इंशाअल्लाह रहे। वस्सलाम। ये थे मोहम्मद रियाज। ये आपके सामने हमने कुछ 2 दाने पेश किए हैं हमारे, जो कि माशाल्लाह बड़े कामयाब हैं अपनी ज़िंदगी में। तो यहाँ हमारे पास इस वक्त हमारे अलुमिनाई में से सीड कंपनी के ओनर बैठे हैं, कई ऐसे लोग बैठे हैं जो रीजनल मैनेजर हैं, कई ऐसे हैं जो एरिया मैनेजर हैं, सेल्स ऑफिसर हैं, कई लोग ऐसे हैं जो कि प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, और ज़्यादातर ऐसे हैं जो कि गवर्नमेंट सेक्टर में हैं। आज हम सब इकट्ठे हुए हैं इनकी कामयाबी को सेलिब्रेट करने के लिए, और इनकी कामयाबी को सेलिब्रेट करेंगे आज हम एक ज़बरदस्त झूमर से, जो कि हमारे मौजूदा स्टूडेंट पेश करेंगे। उनकी कामयाबी को हम सारे मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। आपकी तालियों के गूंज में तशरीफ़ लाते हैं पाक जर्मन इंस्टीट्यूट के मौजूदा स्टूडेंट, जो कि अपने पास आउट स्टूडेंट्स की कामयाबी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तेरी शहर दीदी है मैं हारों की दवासी, ओ तेरी शहर दीदी है मैं हारों की दवासी, तेरी हो कंडसा तुम्हें तोड़ तालियों की आवाज नहीं आ रही मुझे, कंडसा तुम्हें तोड़ फांसी, तेरी शहर दीदी है मैं हारों की दवासी, ओ तेरी शहर दीदी है मैं हारों की दवासी, तेरी हो कंडसा तुम्हें तोड़ फांसी, और मैं पूरी हो कंडसा। एक बार फिर तालियां होनी चाहिए इनके लिए, हमारे बच्चे स्टूडेंट। अच्छा, मैं ना एक ग्रुप में ऐड था, उसमें बच्चे आपस में चैट कर रहे हैं। एक बच्चा पूछता है दूसरे से, यार ये अलुमिनाई ये क्या है अलुमिनाई? तो दूसरे बच्चे ने बड़ा जबरदस्त उसका जवाब दिया, लिखा पता कि यार अलुमिनाई का मतलब ये है, पहले सलीम साहब कॉलेज में बेइज्जती करते थे, अब हम घर चले गए, घर से बुलवा के हमारी बेइज्जती करेंगे। सलीम साहब के साथ माजूर के साथ। अच्छा, सही बात है, गलत बात है ये? अच्छा, आज तो आपको बड़ा हमने प्रोटोकॉल दिया है, हमारे एक्स स्टूडेंट को सबको आज़ादी दी है हमने कि एंजॉय करें। अच्छा, अब मैं माइक पे दावत दूंगा हमारा पुराना स्टूडेंट, शरारती स्टूडेंट सबसे, और सबसे प्यारा स्टूडेंट, अब माशाल्लाह इस वक्त ये एमएससी कर रहा है, और ये इसको अब मैं माइक उसके हवाले करता हूँ। फरहान प्लीज स्टेज पे आए। अस्सलाम वालेकुम। मैं भी यहाँ का स्टूडेंट हूँ, आप लोगों ने शायद देखा होगा मुझे। अच्छा, आज देख लो, तुम्हारे सामने गला 6 फुट का जवान, आप सब आए हैं, तो आप लोगों के लिए एक शेर है छोटा सा कि उसी दरिया दिली से आप मिलो ना, उसी दरिया दिली से आप मिलो ना, जैसे जहलम तनाब मिलते हैं। थैंक यू। मोहम्मद फरहान अख्तर मेरा नेम है, यहाँ से मैं पढ़ के गया हूँ। आगे मैंने मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान से BSc की है, और अब मैं इस टाइम MPhil कर रहा हूँ बहुत ही जिक्र यूनिवर्सिटी से।
मेरे असातिज़ा कराम, मेरे रिस्पेक्टेड टीचर्स सर सलीम हैदर साहब और बाकी सारे तशरीफ फरमा हैं, खसूसन बिलखसूस मैम आयशा बैठी हुई है। मैंने इंग्लिश में बहुत डांट खाई है इनसे। मुझे आज भी याद है कि एक मजमून था माई एम इन लाइफ, तो उसमें मैंने जब लिख के दिया ना तो सिर्फ मेरे ख्याल को 3 या 4 लाइनों का मजमून था वो मेरा। उसमें मैंने सिर्फ ये लिखा था कि आई हैव नो एम इन माई लाइफ बिकॉज आई डोंट टेल अ लाई। मतलब कि मेरी जिंदगी का कोई एम नहीं है तो मैं झूठ कभी बोलिया नहीं है। मेरे ख्याल से शायद सुनी गई है अलीगढ़ में नौकरी दे कोई नहीं। उस वास्ते खैर सरेकी माहौल है, बड़ी सोहनी जुम्मे पेश की थी ना। सकाफता है ना, सकाफता जिंदा रहन ते माहौल एनवायरनमेंट ठंडा करा दी है। इस वास्ते जो ना मैं अपने सीनियर जूनियर स्टूडेंट वास्ते एक बार तो अपील करना कि जोरदार तालियां। मूसिकाला बीट से तशरीफ लाए हैं हमारे स्टूडेंट्स दिलावर एंड कंपनी। मैं इन सब से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज तशरीफ ले आए स्टेज पे। अपने टीम डब्ल्यू सीधे कर लो, तब तक मैं माहौल गरमा लूं। इस वक्त बाकी इस इंस्टीट्यूट ने ना सानू बहुत कुछ सिखाया है। इस इंस्टीट्यूट ने सानू जेडी डिग्री दे के क्यों भेजा ना, मेरे ख्याल में सारी जिंदगी ना भुला सकता और ना मैं इसको चल सकता हूं। और स्टेज परफॉर्मेंस मैं करेंदा रहा अपनी यूनिवर्सिटी मोहम्मद नवाज शरीफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मैं बड़े अलूते की थी। उस सब तो ज्यादा मैं इस लाइन से लेके आने वास्ते ना सर सलीम हैदर साहब का बड़ा बड़ा हाथ है कि मेरे ख्याल वेलकम पार्टी है पहली। उससे मैंने दसिया जैसे मैं आया स्टेज पे मेरे पैर कंबदे रहे, लेकिन मैं उसके बावजूद भी उधर परफॉर्म किया जबरदस्ती। आज मेरा शौक है कि मैं स्टेज परफॉर्मेंस करा। इंशाल्लाह मैं थोड़े नाल मेरे दोस्त आ गए तो म्यूजिक सुनाई से इस बाद इंशाल्लाह कोशिश करे सर तो मैं भी कोई हल्का जैसा सुनाऊं। किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे न कभी मेरा सफीना लिख दे। जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए कातिल तकदीर मदीना लिख दे। ताजदारे हरम ओ निगाहे करम, ताजदारे हरम ओ निगाहे करम। हम गरीबों के दिल भी संवर जाएंगे, हम ये कसम क्या कहेगा जहां, हम ये कसम क्या कहेगा जहां। आपके दर से खाली अगर जाएंगे ताजदारे ताजदारे आपके दर जो घर जो कर आपका नाम लेके मर जाएंगे।
या मुस्तफा या मुजतबा मेरे हमलन दस्ते हम बेचारा दामाद हुई मन आजिज़ मन बेकसम हाले जरम फुरसत हुई हर समद हुई ऐ मुश्तबे चुंबर फिशां पैके नसीबे शुभदम ऐ नारगर ईसा नवस ऐ मूद से बीमार गम ऐ कासिदे कुर्कंदब है तुझको उसी कुल की कसम इन्नल यारी हसना यौमल यार बिलहरम कल्लिम सलामी रोज़तम फी नबी अल मोहतरम ताजदारे करम ओ निगाहे करम ताजदारे करम ओ निगाहे करम अब गरीबों के दिल भी सबर जाएंगे क्या कहेगा जहां क्या कहेगा जहां आपके दर से खाली अगर जाएंगे अब मैं इस इदारे के रूह-ए-रवां प्रोजेक्ट डायरेक्टर जनाब जालसन शाह साहब से रिक्वेस्ट करूंगा वो आएँ और अपने इन बच्चों से बातें करें। जालसन शाह साहब। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर गुलाम अली साहब का, अपने कैब मेंबर्स डॉक्टर नाज़िम हुसैन लाबर साहब का, उसके बाद शोएब साहब का, इलियास साहब का, कि उन्होंने अपना वक़्त निकाला और इस फंक्शन को चार चांद लगाए। लाबर साहब ने इल्युमिनाई पे रोशनी डाली। हमारा मकसद भी यही था और हमारे कैब मेंबरों की एक ये उन्होंने पिछली जो हमारी मीटिंग हुई थी उसमें हमें ये एक आइडिया दिया था कि आप इल्युमिनाई को यहाँ पे बुलाएं और बुलाने का मकसद ये है कि हमारे जो ज़ेरे तालीम स्टूडेंट हैं और फारगुल तहसील स्टूडेंट हैं वो जब इकट्ठे होंगे और शेयर ऑफ आइडियाज़ होगा उनमें मोटिवेशन आएगी। वो देखेंगे कि भी यहाँ से पढ़ के गए हुए बच्चे आज किस पोजीशनों पे बैठे हैं। एग्रीकल्चर का पढ़ा हुआ कोई भी बच्चा जो है, मैं बड़े उससे कहता हूँ कि वो फारग नहीं रह सकता, कत्तन फारग नहीं रह सकता। अगर उसे जॉब नहीं मिलती, गवर्नमेंट की नौकरियाँ आपके सामने, मुल्क के हालात आपके सामने हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाएं। जिस तरह यहाँ पे सीड की उन्होंने बात की, अपने बिजनेस की बात की, इंटरप्रेन्योर की बात की, डॉक्टर साहब ने अपने अंदर ये वो इतना हौसला पैदा करें कि आप जो भी इनिशिएटिव लें और उस पर डट के खड़े हो जाएं और मेहनत करें। और मेहनत उसी वक्त होगी जब आपके पीछे स्किल होगी, आपका प्रैक्टिकल वर्क बड़ा मजबूत होगा। तो इस अदारे ने आपको हर सहूलत यहाँ पे मुहैया की है। जो कमी कोताही यहाँ पे रह गई थी, हमने नई फैकल्टी में और मज़ीद रिक्रूटमेंट हुई है और एग्रीकल्चर की हमारी फैकल्टी अब मुकम्मल है और बड़ी मजबूत फैकल्टी है आप लोगों के लिए। उन लोगों से मैं तो कल भी आपकी क्लासों में जब विज़िट किया तो मैंने बेटा आपको यही बात की थी कि आप अपने टीचर को नई इनोवेशन पे मोबाइल का इस्तेमाल करें। आप एग्रीकल्चर की रिसर्च को देखें, अपने टीचर से सवाल करें, अपने टीचर से पूछें कि वो आपको आज नहीं तो कल आप फील्ड में जाएंगे, अपना काम करेंगे, आपको बड़ा मददगार साबित होगा। जहाँ तक ये इल्युमिनाई का तल्लक है, हम लोगों ने आप लोगों को ये एक प्लेटफार्म मुहैया किया और ये मेरा ख्याल नहीं है कि मेरा नहीं ख्याल कि इस अदारे में इससे पहले इल्युमिनाई का कोई ऐसा फंक्शन हुआ हो। तो आप लोगों को हमने ये इब्तिदा कर दी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब हर साल इसी महीने में डेट आप जो भी फिक्स करें, आप लोग यहाँ पे इकट्ठे हों
गेट टुगेदर हों, जब आप आपस में मिलते हो, ज़ेर तालीम और फारगुल तहसील स्टूडेंट आपस में मिलते हैं तो बड़ी चीज़ों का बंदे को पता चलता है। आपको पता चलता है आपके यहाँ से पढ़े हुए बच्चे मुख्तलिफ पोजीशनों पे बैठे हुए हैं, अपने उन्होंने बिज़नेस जो एस्टेब्लिश किए हुए हैं, उनसे आप उनके आइडियाज़ को लें, अपने आइडियाज़ को लें, टीचर से आप अपने मशावरत करें, आप जिस कम्युनिटी से भी एग्रीकल्चर की मशावरत करें, अपना काम शुरू करें। आप खुद नौकरी लेने की बजाय लोगों को आप जो है नौकरियां दें। आप जब आप इस्टेब्लिश होंगे तो आप लोगों को नौकरियां मुहैया करेंगे। जब लोगों को नौकरियां मुहैया करेंगे तो आपको दिली खुशी होगी इस चीज़ में। किसी बंदे को इन हालात में एम्प्लॉयमेंट देना वो सबसे बड़ा आपका सदका है। इस वक्त जो मुल्की हालात जा रहे हैं, कोई इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है किसी से। हर बंदा, हर बच्चा मुल्की हालात को बखूबी जान रहा है। आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, आपके हाथों में मोबाइल हैं, आपको तरह तरह की खबरें, तरह तरह की चीज़ें, परेशानी का आलम है इस वक्त। कोई शक नहीं है पाकिस्तान में, और उस परेशानी में आप लोग उम्मीद की किरण बन के निकलेंगे यहाँ से, और अपने आप को आप ये साबित करेंगे कि अगर यहाँ से दूसरे पढ़े हुए स्टूडेंट इतनी अच्छी पोजीशनों पे जा सकते हैं तो आप क्यों नहीं जा सकते। उस वक्त तक यहाँ पे 2 साल डिप्लोमा होता था, आज यहाँ पे 3 साल डिप्लोमा है। और हम लोगों ने, पूरी टीम ने, सलीम हैदर, टीचिंग स्टाफ, रॉ साहब, यहाँ पे हमारी पूरी टीम ने आप लोगों के लिए जितनी हमारे से स्ट्रगल हो सकती थी हम लोगों ने की। यूनिवर्सिटियों के दरवाजे आप लोगों के लिए हमने खोले, यहाँ से पढ़े हुए स्टूडेंट। आज मैं किसी ऑफिस में जाता हूँ एग्रीकल्चर के, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि हमारे यहाँ पे कॉलेज का पढ़ा हुआ स्टूडेंट मुझे ज़रूर मिलता है वहाँ पे। मैं किसी यूनिवर्सिटी में जाता हूँ तो मुझे स्टूडेंट वहाँ पे ज़रूर मिलते हैं। तो बेसिकली ये हमें इत्मीनान होता है, हमें दिली खुशी होती है कि मेरा स्टूडेंट एलर्ट यूनिवर्सिटी में फिर रहा है, मेरा स्टूडेंट सरगोदा यूनिवर्सिटी में फिर रहा है, मेरा स्टूडेंट फैसलाबाद यूनिवर्सिटी में फिर रहा है। और जहाँ तक अलुमिनाई की बात है, मैं उससे ये बात भी ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप यहाँ से जो पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं, उसकी सबसे बड़ी मिसाल आपके सामने इलियास साहब हैं, जो हमारे सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड में मेरे साथ बैठे हुए हैं इस वक्त, और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की नोटिफिकेशन है इनकी डेप्टा की तरफ से कि उन्होंने स्किल हासिल की, उन्होंने अपना एग्रीकल्चर को इस्टेब्लिश किया। वो इस पोजीशन पे आए कि हमें भी ये सोचने पे हम मजबूर हुए कि हम एक अपने यहाँ पे पढ़े हुए स्टूडेंट को अपने सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड में उसे शामिल करें। तो ये आपके सामने ज़िंदा मिसाल बैठी हुई है। ये अब पहले हमारे से तालीम हासिल करते थे, आज हमें ये अपने आइडियाज़ हमारे साथ शेयर करते हैं कि जी अदारे को ऐसे नहीं ऐसे चलाएं। अब ये इस अदारे की बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये। तो बाकी ये जो प्रोग्राम इन्होंने अरेंज किया, सलीम हैदर साहब, रॉ साहब, अजीज़ुर रहमान शाह साहब, मैं सब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। और इन्हें मैं दाद देता हूँ कि इन्होंने एक बड़े शॉर्ट वक्त में, बड़े मुख्तसर वक्त में एक बेहतरीन प्रोग्राम अरेंज किया और आप लोगों को ये एक प्लेटफार्म मुहैया किया। और कम वसाइल में, सबसे बढ़ के किसी भी फंक्शन को अरेंज करने के लिए वसाइल की ज़रूरत है, और कम वसाइल में और बेहतरीन फंक्शन को मैनेज करने में, अरेंज करने में मैं अपनी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। और स्टूडेंट के लिए मैं दोबारा फिर कहना चाहता हूँ कि हम यहाँ पे रहें ना रहें, आप लोगों के लिए जितना भी हो सका मेरे से, मेरी टीम से, हम आपको ज़रूर फैसिलिटेट करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर गुलाम अली साहब से, डायरेक्टर एयर यूनिवर्सिटी, वो आएँ और हमारे बच्चों से अपने ख्यालात का इजहार करें। डॉक्टर गुलाम अली, डायरेक्टर एयर यूनिवर्सिटी। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Must appreciate Ziaul Hassan Saab and his team.
for this wonderful function. मुझे लगता है कि मैं जो आज का फंक्शन है उससे हट रहा हूँ थोड़ा सा। ये आपने एलुमिनाई और कल्चरल है, तो कल्चर में या हमें सराइकी बोलनी चाहिए या पंजाबी बोलनी चाहिए। ओके, बिल्कुल ठीक है, पंजाबी बोलने में पंजाबी बोलने कोई ऐसी गल नहीं, क्योंकि जिस तरह का साडा फंक्शन है ना, सानू उहदे मुताबिक चलना चाहिए ना। तो दो चीज़ां अज 2 in 1 कर लिया ने रियाज साहब ने कि एक तो एलुमिनाई है, एलुमिनाई नूं समझना बड़ा जरूरी है तुहाडे वास्ते। एलुमिनाई जो बच्चे किसी भी कॉलेज चों पढ़ के चले जाते हैं और हमेशा फर्क होंदा है जो तुसीं पढ़ रहे होंदे हो तो जो मार्केट की डिमांड होंदी है। तो जिहड़े बच्चे इत्थों पढ़ के चले जाते हैं ना, वो मार्केट च काम कर रहे होंदे ने, वो कुछ चीज़ां ऐसियां वेखदे ने कि जिहड़ियां असीं नहीं उत्थे कीतियां या पढ़ियां, वो साडे आने वाले जिहड़े कोलीग ने उन्होंने पढ़नियां चाहिदियां ने। वो इसे सूरत ही हो सकता है जो कोई ना कोई फंक्शन रखा जाए, क्योंकि हर किसी को टाइम नहीं होंदा। इस तरह के फंक्शन ना मौका मुहैया करते हैं ताकि वो एक दूसरे नाल मिलन, वो अपने आइडिया शेयर करन, अब ताकि तुसीं वो स्किल बहुत जरूरी है इस दौर दे विच। मैं तुहानूं कुछ एग्जाम्पल दांगा कि इस वेले अगर तुसीं गूगल करो ना कि कंप्यूटर साइंस दी चंद जिहड़ियां टॉप दी कंपनियां दुनिया दी, वो तुहाडी डिग्री या CV वेख के तुहानूं नौकरी नहीं दिंदे। वो तुहानूं बुलांदे ने, वो तुहानूं एक टास्क दिंदे ने, अगर तुसीं वो कर लैंदे हो तो तुहानूं रिक्रूट कर लैंदे ने। लिहाजा इस चीज़ तो साबित होंदा है कि स्किल इन्नी जरूरी है। फिर दूसरा मैं ये भी इस मौके पर गल करना चाहांगा, कुछ रियाज साहब ने दसिया कि साडे मुल्क के हालात ने, अलहमदुलिल्लाह साडे मुल्क में कुछ नहीं हो चलिया तो किते नहीं चलिया। मैं तुहानूं दसदा सिर्फ जरूरत इस चीज़ की है कि तुसीं लोग जिहड़ियां गलतियां असीं या साडे वड्डे कर रहे हैं वो तुसीं उन्हां नूं ना करो। अज अगर वो कमिटमेंट तुसीं वो करोगे तो साडे मुल्क में कुछ नहीं हो चलिया। इत्थे बड़े रिसोर्सिस ने, एग्रीकल्चर मुल्क है, तो ये एग्रीकल्चर के जो स्किल वाले लोग ने इन्होंने जाके सब कुछ करना है। जिस तरह कि तुहाडे सामने इत्थे दा पढ़िया स्टूडेंट और इसे चक दा बैठा है, उन्होंने दसिया कि मैं गंदम की भी यील्ड में टॉप किया, काटन च भी टॉप किया और आजकल पोटैटो भी ग्रो कर रहे हैं। दूसरी गल मैं एक और करा कि इहो ਜਿਹੇ फंक्शन जोड़े अरेंज किए जाते हैं ये बड़े जरूरी होंगे। सिर्फ किताब पढ़ लैण नाल ही सारिया चीज़ां पूरियां नहीं होंदियां। इहो ਜਿਹੇ फंक्शन अपने कल्चर नूं समझण वास्ते, अपनियां जिहड़ियां अदर दैन एकेडैमिक स्किल्स ने उन्होंने बाहर लियाउण वास्ते। मैं देखिया कि बच्चे ने बड़ा अच्छा झूमर पाया, एक फर्स्ट ईयर के बच्चे ने बड़ा अच्छा गाना गाया। हो सकता है असीं इहनूं एज ए गैस्ट सिंगर भी बुलावांगे। मैनूं अच्छा लगा जो बच्चे ने गाना गाया। जी लास्ट से मैं गल कुछ अपने अदारे के बारे तुहानूं कुछ चीज़ां ने, मैं इत्थे जो 5 फैज सानूं आया साल हो गया, तो मैं जो लोगों को मुख्तलिफ इतने मिले तो कुछ कन्फ्यूजन ने लोगों को मैं दूर करना चाहना। एक तो लोग समझते हैं कि ये गवर्नमेंट का अदारा नहीं, बहुत सारे लोग ये समझते हैं, ऐसी कोई गल नहीं है। एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी है, 100% गवर्नमेंट का अदारा है। दूसरे कुछ लोग ये कहते जी शायद इतने एयरफोर्स के बच्चे दाखला लेंगे, क्योंकि एयर यूनिवर्सिटी है ना, एयरफोर्स के बच्चे दाखला लेंगे। वो भी ऐसी कोई गल नहीं है, हर किसी को परमिशन इजाजत है। तीसरी मैं लास्ट ईयर भी शायद किसी फंक्शन च इत्थे आया सी, तो वो ज़िया साहब ने मैनूं कहा सी कि तुसीं पता करो कि साडे बच्चे जिस तरह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जा सकते हैं कि इत्थे भी दाखला लै लैंदे। वो असीं एनालिसिस कराया, साडे कुछ प्रोग्राम ऐसे हैं ने ज़िया साहब, तो तुहाडे बच्चे साडे को दाखला लै सकते हैं। क्योंकि अक्सर तुसीं देखा होगा कि यह एरियाज एग्रीकल्चर की जो एंटरप्रेन्योरशिप है बहुत ज़्यादा है। कंपनियां बड़ियां ने, सीड कंपनियां ने, पेस्टिसाइड कंपनियां ने, और मोस्टली बच्चे जो इतों के पढ़े होंगे ना उत्थे जाते हैं। वो बिजनेस स्किल्स होना बड़ी जरूरी है। अगर एक बच्चे ने एग्रीकल्चर की बैकग्राउंड भी लै ली है ना, उन्होंने इन्फॉर्मेशन लै ली है और वो बिजनेस स्किल साढ़े को बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोग्राम है वो लै लेंदा ना,
ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਵਤ ਹੈ सोने से सुहागा हो जाता, वो बड़ा अच्छी तरीके ਨਾਲ चीज़ों ਨੂੰ सेल आउट या समझा सकता है या किसी ਨੂੰ अपना बिजनेस कर सकता है कंपनी में। सो एक साढ़े को प्रोविजन है कि ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ जी दाखिला ले सकते हैं साढ़े को। तो फाइनली अगेन इतने के स्टूडेंट है बड़ा टैलेंट है, मैं देखा कि इस टैलेंट को ना बैलेंस रखना बेटा बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग ने अकैडमिकली बड़े अच्छे होते हैं बच्चे, कुछ एक्सट्रा करिकुलर जिस तरह के अदर दैन एकेडमिक है, अगर तुम वो बैलेंस रखोगे ना तो लाइफ बड़ी ज़बरदस्त गुजरती है। लाइफ गुजारन वास्ते ना लोग कहते हैं पैसा ये वो, लाइफ में गुजारन का तरीका आना चाहिए। अगर पाकिस्तान रहते हुए अपनी लाइफ में गुजारन का तरीका सुने तो पाकिस्तान इज़ अ वंडरफुल कंट्री। मैं तुम्हें दस इस नाल दा मुल्क कोई नहीं है दुनिया से, असी भी दुनिया बड़ी देखी है। इस नाल ही रियाज साहब थैंक यू वेरी मच अगेन, और इस बच्चों का भी बहुत शुक्रिया कि इन्होंने भी सानू एंटरटेन किया। तुहाडी फैकल्टी का बहुत शुक्रिया जिन्होंने टीम वर्क के नाल एडा जबरदस्त फंक्शन करवाया। तो असी बिल्कुल तुहाडे हमसाए हैं, साडी ते रियाज साहब की दीवार जी मुश्तरक है। तो मैं all the time available for any support, any service to this institute. Thank you very much. मैं ज़्यादा से रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी तो हमने थोड़ा कुछ प्राइज़ रखे थे, बल्कि यादगार शील्ड थी अपने कुछ उन एलुमनाइज के लिए जो हमारे स्टूडेंट दूसरे बैठे हुए हैं। इनका जो स्पोर्ट्स का इवेंट है उसको हमने लास्ट में रखा है ताकि ये उसको भरपूर तरीके से एंजॉय कर सकें, इसको हम कंप्लीट कर लें। फैसल तनवीर, फील्ड असिस्टेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मुल्तान। मोहम्मद तारिक, फील्ड असिस्टेंट एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मुल्तान। मोहम्मद ज़ीशान, CEO माशाअल्लाह एग्रो ट्रेडर अलीपुर। सैयद कमर बादशाह, एरिया मैनेजर एग्रोलैक्स केमिकल इंडस्ट्रीज। आसिफ शहजाद, रीजनल सेल मैनेजर वेल विशर एग्रो। अब्दुल कयूम संघेड़ा, फील्ड असिस्टेंट एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मुल्तान। मंजर सईद, चीफ एग्जीक्यूटिव रेडवुड सीड प्राइवेट लिमिटेड। उमैर निसार, मैनेजर सेल एंड मार्केटिंग बाय सेंचुरी पाकिस्तान। कमर शाह साहब ने जो 3 साल यहाँ गुजारे, मैक्सिमम लोगों ने खाना इन्हीं के हाथ से खाया होगा, अगर जितने भी अलुमनाई बैठे हुए हैं। मोहम्मद अजहर, फील्ड असिस्टेंट एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मुल्तान। इस प्रोग्राम में तारिक और अजहर ने हमारे साथ मिलकर इनिशिएटिव लिया और आखिर तक निभाया, इनके लिए क्लैपिंग करते हैं। मोहम्मद मासूम राना, मोहम्मद तारिक हुसैन, फील्ड असिस्टेंट एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। मोहम्मद उस्मान, फील्ड असिस्टेंट एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मुल्तान।
मोहम्मद राशिद, फील्ड असिस्टेंट एग्रीकल्चर एक्सटेंशन बूरेवाला। जो हमारे मेन स्पॉन्सर थे उनमें मोहम्मद मुजाहिद मलिक, चीफ एग्जीक्यूटिव अलीवुड सीड। मोहम्मद फरहान जट, ये भी हमारे एलुमनाई हैं, इन्होंने दुबई से हमें कंट्रीब्यूशन भेजी है और उसके बिहाफ पे बिलाल वसूल करेंगे उनकी शील्ड। मलिक मोहम्मद इलियास, ये हमारे सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर भी हैं। मंसूबा यूनिवर्सिटी, जिसने हमारे इस प्रोग्राम में सबसे परफॉर्मेंस में मेजर कंट्रीब्यूटर थे, उनके जो ट्यूटर हैं मेन वो डॉक्टर उस्मान जमशेद साहब, वो खुद नहीं आ सके। मैं अलीम से रिक्वेस्ट करूँगा वो उनके बिहाफ से उनकी शील्ड लें। अब्दुल रहीम एग्रीकल्चर ऑफिसर फजीका, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपनी कंट्रीब्यूशन करें। डॉक्टर नाज़िम हुसैन लाबर साहब, ये हमारी तरफ से याद है कि आपने हमारे इसमें मेले में शिरकत की थी। इंजीनियर डॉक्टर मोहम्मद शुएब साहब, चेयरमैन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट BZU मुल्तान, ये हमारे सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर भी हैं। हमारे इदारे के रूह रवा प्रोजेक्ट डायरेक्टर ज़ियाउल हसन शाह साहब, उनको हम अपना सवीनियर पेश करेंगे। अब मैं ज़िया साहब और अपने कैब मेंबर से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे जो चीफ गेस्ट डॉक्टर गुलाम अली साहब को ये सवीनियर पेश करें। ना अच्छा जी, हमारे आज के प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन स्पोर्ट्स गाला जो हुआ था यहाँ का। सबसे पहले क्रिकेट सेकंड ईयर और थर्ड ईयर का मैच हुआ। विनर हैं शाहजेब, सेकंड ईयर के कप्तान शाहजेब। और सेकंड पोजीशन रनर अप पे आए थे थर्ड ईयर, उनका कप्तान थर्ड ईयर कप्तान इकबाल को मैं कहूँगा स्टेज पे आए और अपना इनाम वसूल करें अपना टीम इनाम।
क्रिकेट के बाद फुटबॉल में थर्ड ईयर और फर्स्ट ईयर फाइनल में पहुंचे और मुकाबला जीता थर्ड ईयर ने। मैं थर्ड ईयर के कप्तान अली अहमद को बुलाऊंगा कि आए वो ट्रॉफी वसूल करें अपनी थर्ड ईयर की। इसके बाद फर्स्ट ईयर के कप्तान मुबशर रनर अप। फुटबॉल के बाद वॉलीबॉल में फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का मुकाबला हुआ फाइनल में, जिसको फर्स्ट ईयर ने विन किया। तो फर्स्ट ईयर को पहला इनाम नुशैर हुसैन कप्तान फर्स्ट ईयर। और रनर अप सेकंड ईयर क्लास कप्तान सरदार साद जहांजेब। उसके बाद टग ऑफ वॉर रस्सा कशी में थर्ड ईयर ने किसी को अपने नजदीक ही लगने नहीं दिया। थर्ड ईयर के कप्तान मुबशर डोगर और आतिफ अली दोनों साथ आए। आतिफ जल्दी भाग के। अच्छा, उसके बाद 100 मीटर रेस पहली पोजीशन हासिल की है, उसमें थर्ड ईयर क्लास से वसीम अकरम। सेकंड पोजीशन पे वही सेकंड ईयर क्लास और थर्ड पोजीशन पे मोहम्मद आसिम थर्ड ईयर से। अच्छा, उसके बाद टग ऑफ वॉर गर्ल्स का मुकाबला हुआ था, जिसमें डे स्कॉलर और हॉस्टल वालों का मुकाबला हुआ था, जिसको गर्ल्स में से डे स्कॉलर ने जीता था। तो उसमें से मैं कहूंगा कि अनिला आके अपना इनाम वसूल करें क्लास की मानी। उसके बाद गर्ल्स की रेस है 100 मीटर रेस, उसमें भी ये अनिला ही जीती थी। अनिला वापस आ जाओ। उसके बाद कुछ इंडिविजुअल अवार्ड्स हैं जिन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की स्पोर्ट्स में। सबसे पहले ओवरऑल स्पोर्ट्समैन ऑफ द इंस्टीट्यूट अली अहमद क्लास थर्ड ईयर। ये जनाब बेहतरीन फुटबॉलर, बेहतरीन बैट्समैन और बॉलर भी बहुत अच्छे, लेकिन इनकी टीम फाइनल में हार गई थी, लेकिन इसका बदला उन्होंने फुटबॉल पे लिया। क्रिकेट में बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट शाहजेब क्लास सेकंड ईयर का, पूरे टूर्नामेंट में 84 स्कोर बनाए इसने। इसके बाद क्रिकेट का इनाम बेस्ट ऑलराउंडर क्लास सेकंड ईयर से वही। वॉलीबॉल का बेस्ट प्लेयर अतीकुर रहमान। छोटा सा है लेकिन इसने किसी को नजदीक लगने नहीं दिया। आपने तालियां बजाएं आप। फुटबॉल के टूर्नामेंट में बेस्ट फुटबॉलर क्लास फर्स्ट ईयर से अजब खान। अच्छा, और क्रिकेट में एक इनाम है क्रिकेट में बेस्ट बॉलर का। बहुत अच्छा बच्चा खेला ये हमारा क्लास फर्स्ट ईयर से मुदस्सिर। पूरे टूर्नामेंट में कोई भी इसे छक्का नहीं मार सका। अच्छा जी, अच्छा, आखिरी इनाम है हमारा स्पोर्ट्स का प्लेयर ऑफ द मोमेंट। हमारे कॉलेज का सबसे कमजोर स्टूडेंट सरदार साद जहांजेब, वो स्टेज पे आए। इसने आखिरी ओवर में 24 रन बना के मैच को टाई किया, सेकेंड ईयर फाइनल में पहुंची और फिर टूर्नामेंट में जीत गई। तालियां।
नहीं है। अच्छा जी, अब कुछ इंडिविजुअल अवार्ड हमारे इदारे के हैं जिन लोगों ने जलसे को कामयाब बनाने के लिए, इस फंक्शन को कामयाब बनाने के लिए दिन रात मेहनत की, मैं उनको स्टेज पे बुलाना चाहूँगा। सबसे पहले अमानवल को, अमानवल स्टेज पे आए और अपना इनाम वसूल करें। अमानवल, अच्छा रमजान, मोहम्मद रमजान, मोहम्मद रमजान, ये दोनों नहीं है। अच्छा, कुछ इंडिविजुअल अवार्ड्स हैं टीचर्स के लिए जिन्होंने खेल में बच्चों को गेम्स खिलाए। उसमें सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा अब्दुल रहीम साहब से, आए अपना मेडल इनाम, अपना मेडल लें। नहीं देते पे, नहीं देता पे, नहीं देता पे। वो भूल गए ना। अच्छा, डॉक्टर अब्दुल रहीम, डॉक्टर सैफुल्लाह साहब, दूसरे नंबर पे डॉक्टर सैफुल्लाह साहब। इसके बाद मैं स्टेज पे बुलाऊंगा कि आया है ते आते ही छा गया है, उमर इरशाद चीमा साहब स्टेज पे आए। इसके बाद मैं स्टेज पे बुलाऊंगा जनाब आसिफ लतीफ़ साहब को कि वो आए अपना मेडल कबूल करें। आसिफ साहब के बाद मलिक अता मोहम्मद साहब, वो आए स्टेज पे अपना मेडल कलेक्ट करें। अता मोहम्मद, अच्छा अता मोहम्मद के बाद सद्दाम गिलानी साहब स्टेज पे आए और अपना मेडल। इसके बाद मोहम्मद सज्जाद साहब स्टेज पे आए और अपना मेडल कबूल करें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंड में मैं किसी को नहीं बुलाऊंगा क्योंकि मैं खुद आ रहा हूँ। और आखिर में सलीम हैदर साहब। और आखिर में स्पेशल इनाम है वसीम जियानी को कि वो स्टेज पे आए और अपना मेडल कलेक्ट करें।